पूनम मोगे संभालेगी तो 15 लेडीज को किरण सेंद्रेकर संभालेगी। ऐसा मैं बता नहीं रही हूँ, बट वहाँ पे ऐसा डिसाइड होगा। पहली मीटिंग हुई थी तो मैंने सभी को समझा दिया था, ई रिक्शा, साइकिल, मशीन, ये सब कब करना है वो भी डिसाइड हो चुका है, और वो उसके लिए और भी है, और खाने की व्यवस्था का समझा दिया। तो सभी चीज हमको यहाँ क्या बोलना है, हमारी तो पहली मीटिंग हो गई ना, सारा डिसाइड हो गया, तो उसी में बात। अब अगर जिस लेडीज को दोबारा बोलना है तो वो टॉपिक छोड़ के दूसरा टॉपिक पे बात कीजिए और आगे बढ़िए। पहले दे चुका है और एक हफ्ते से मैं ग्रुप में Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. आज अपन ने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किया था। क्या निमित्त का आयोजन कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके जन्मदिन निमित्त 22 जुलाई को एक सेवा गौरव दिन के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जो सफाई कामगार के बेरोजगार बच्चे, महिला, इनको स्वयं रोजगार से कैसा जोड़ा जाए, उसके लिए ये कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें कई सामग्री वितरण की जा रही है, जैसे ई रिक्शा हो, जैसे सिलाई मशीन हो, विद्यार्थियों को साइकिल हो, अनेक गवर्नमेंट की शासकीय योजना हो, कैसे इन सब चीज को इनको लेके स्वयं रोजगार अपने मूलभूत सुविधा मिले, इसके आरक्षण के वर्गीकरण की घोषणा आयोग पहली बार बना है, आप अध्यक्ष पहली बार बने हैं। धन्यवाद। तो क्या अपने बहुत अपेक्षाएं हैं समाज के आपसे, तो क्या बताएंगे आगे समाज को, बच्चों को क्या होना चाहिए इनके लिए, क्या लगता है? देखिए, अभी देखने में ही आया 75 वर्ष में आप समझोगे आजादी के, सफाई कामगार समाज को बहुत सारा लाभ गवर्नमेंट के अच्छे परिपत्रक होने के बावजूद भी, जीआर होने के बावजूद भी आप देखोगे कोई जीआर की अमलबजानी जो कुछ अधिकारी वर्ग रहते हैं वो नहीं कर पाते। तो आज आयोग का यही काम है कि परिपत्रकों को निकाल के उसको कैसे अमलबजानी करना, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और वही पत्रक के आधार पे आप देखोगे कि लाट पागे हो या मालकी हक हो या आवास हो, इनके आरोग्य हो, कैसा 1993 का हो या 2013 का हो, मैनुअल स्कैनिंग एक्ट हो, ये सब जीआर गवर्नमेंट के बने हुए, लेकिन जीआर की अमलबजानी नहीं हो रही थी। तो अब ये अमलबजानी होना शुरू हो गया है और इनको लाभ मिलना शुरू हो गया। आने वाले समय में ये समाज को कैसा अपन पुनर्वसन हो, कैसे इनके बच्चे एजुकेशन पर जाए, कैसे इनको हम उद्योजक बनाए, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है आपने को कि इस समाज के बच्चे जो है वो आईएएस आईपीएस बन सके, एमपीएससी दे सके, उसके लिए अपन क्या आयोग की तरफ से क्या क्या करने वाले? देखिए, आयोग की तरफ से हमने पार्टी को निरंतर पत्र दिया, हमारी मीटिंगें भी हुई कि हम बोलते हैं कि जब बच्चे लोगों को आप जब वो निकलता है एग्जाम का समय, तो इनको जानकारी नहीं रहती। तो समाज कल्याण का कार्य क्या है कि उन सब बच्चों को नियमित जानकारी दे कि उसका योजना चालू हुआ, डेट, उनको जानकारी रहती। तो समाज कल्याण अपने घर में बैठ के काम कर रहा है। समाज कल्याण का काम है कि उनके बस्तियों में जाके योजनाओं की जानकारी मिले, जब भी तो लाभ लेंगे। अब वो हम चाह रहे हैं कि अगर वर्गीकरण अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के गाइडलाइन के हिसाब से होगा तो हमारा मानना है कि सफाई कामगार समाज में अन्य समाज को भी सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा मेरी। आयोग की ओर से जो अभी यानी बच्चे हैं जिनको वारसदान के रूप में नौकरी मिलती है लेकिन उनके प्रमोशन नहीं होते, प्रमोशन लेते नहीं, ऐसे लोगों को आप क्या एक संदेश देंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं और वो वही काम कर रहे हैं? ये बात हम भी समझा रहे हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं ले पाते, क्योंकि सफाई कामगार कई लोग में ऐसा होता है कि लाट पाके सफाई कामगार है तो उसको लाट पाके का लाभ मिलता है। अब किसी को अपने वारिस की चिंता रहती, बेटे की चिंता रहती, वैसे कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखने में आया
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो 24 का GR है 2024 का, उसमें बिल्कुल दिया गया स्पष्ट। अभी आप पूरे महाराष्ट्र भर में खुद ही कई अभियंता, कहीं लिपिक, ऐसे अनेक प्रकार के जो ऑर्डर है शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हम बांटते आ रहे हैं और वो ले भी रहे हैं। ये देखा गया है कि अपना जो समाज है या तो नौकरी में है या तो फिर छोटे व्यवसाय में, इनको बड़े उद्योगों में लाने के लिए अपन आयोग की ओर से कुछ मदद करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और हमने अभी मीटिंग में भी बताया कि जो उद्योग भवन है उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं कि कैसा इनको इंडस्ट्रियल बनाना, कैसे इनको इंडस्ट्री के लिए जमीन दिलाना, कैसे इनको बड़े फैक्ट्री के लिए हमको बहुत सारी चीजें इनको दिलवाना। उसका भी एक कैंप लेके हम अधिकारी वर्ग से कुछ युवा वर्ग निकाल के एक सेक्शन की इनको ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट की देंगे और उसके बाद ये लोग भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपने आज एक कैंप रखा है, किस तरह से शुभकामनाएं देना है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूरी समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामना भी है। वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे, आने वाले समय में और उच्च पदों पे जाए और ये समाज को जैसे वो न्याय दिला रहे हैं, इसके 75 वर्ष में कभी नहीं मिला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से बने और अपने सभी लोग इस समाज के जितने भी नेतागण है, संगठन है, इनको व्यक्तिगत तो जानते भी हैं और ये समाज के जितने करीब है, इनकी पूरी मूलभूत जो इनको तकलीफ है, ये पहले मुख्यमंत्री जिनको सफाई कामगारों के बारे में एक एक चीज की जानकारी है और उनको सब दुख है, तो इसलिए वो सब चीजें कर रहे हैं और उसका माध्यम में बन गया वो अलग विषय है। और डागोर जी हमेशा उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी समाज उनके साथ। मेरी माताओं बहनों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने सविस्तर माहिती दी है और किशोर बिरला जी ने भी आपके सामने रखा है कि जो स्वयं स्फूर्त होकर समिति में काम करना चाहता है, इसके पश्चात वो मुझसे मिले और उनके नाम दर्ज होंगे। जिसे जो समिति का काम दिया जाएगा उसने उसी समिति में काम करना है। और यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे आदरणीय आयोग के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी डागोर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी लोग जोरदार तालियां बजा के उनको स्वागत करें। साथियों, आजाद भारत के 79 वर्षों में पहली बार ये नागपुर में देखने में आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र में, कि कोई एक ऐसा आयोग का अध्यक्ष व्यक्तिमत्व बना जिसने भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से एक ऐसी योजना लाए जिसके माध्यम से आज हमारे समाज के बेरोजगारों को फ्री ऑफ कॉस्ट ई रिक्शा दिया जा रहा है। जो हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं पास हुए हैं उनको साइकिल दी जा रही है। और जो हमारी बेरोजगार महिला है जो आज घर में अपना सिलाई बुनाई करके अपना जीवन यापन कर सकती है, ऐसे महिलाओं को 500 सिलाई मशीन देने का जो उपक्रम आदरणीय सतीश डागोर जी के माध्यम से जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम हमारे पूरे समाज की ओर से और अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और साथ ही हमारे तमाम जो कार्यकर्ता है पूरे नागपुर